Welcome back in my channel SPJ. SPJ channel में today we have the topic that is about जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्योंकि प्रीवियस जो मैंने आपको वीडियोस बताए थे वो बाबर के बारे में बताया था। बाबर वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द Mughal dynasty in India, and after that the Humayun, and third one we have the very capable ruler from the Mughal dynasty, and that was Jalaluddin Muhammad Akbar। अकबर एक बहुत ही कैपेबल रूलर था। उसने 1573 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान के तकरीबन बहुत बड़े हिस्से के ऊपर मुगल डायनेस्टी को उसकी जड़ों को एस्टेब्लिश कर दिया था, जिसमें सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल एशिया का पार्ट भी आता है। यहां पर मुगलों ने अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी जो थी वो एस्टेब्लिश कर ली। अकबर लिटरेचर का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, उसका बहुत ही बड़ा कदरदान था, जिसने कारण उसने कश्मीर में एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें 24,000 बुक जो थी वहां पर उसने रखी हुई थी, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज से संबंध रखती थी, अरबी, फारसी, यूनानी और लतीनी भाषाओं में। अकबर ने अपना खुद का एक रिलीजन भी चलाया जिसे दीन इलाही धर्म कहा जाता है। ये सभी धर्मों का एक निचोड़ था, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और जोरोस्ट्रियन धर्म जो कि एक ईरान से आया हुआ धर्म था, और ईसाई धर्म, इन सभी का समावेश देखने को मिलता है। अकबर जो है वो उसका पालन पोषण जो है वो ईरान में हुआ था, क्योंकि 9 साल की उम्र में बैरम खान ने इसका संरक्षण किया था। क्योंकि आपको मालूम है हुमायूं बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज को डिफीट हो जाता है और ईरान चला जाता है। वहां पर उसका चाचा कामराज खान जो है वो अकबर की परवरिश करता है, अर्ली परवरिश करता है। अकबर पूरे इंडिया में एक सेंट्रलाइज सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट करता है, और उसका जो जुडिशरी हेड होता है उसमें उसे काजी को अपॉइंट करता है, और मिलिट्री में वो मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि हर ऑफिसर को मनसब का रैंक दिया जाता है, और वो मुगलों के लिए आर्मी सप्लाई का काम करता था। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। अकबर का टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडरमल उसका फाइनेंस मिनिस्टर होता था, और टैक्सेशन सिस्टम में उसने फिक्स्ड कर जो था, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कर जो होता है, डायरेक्ट टैक्स जो था वो फार्मर्स के ऊपर लगाया हुआ था। ये उसके टैक्सेशन सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है कि अकबर की टैक्सेशन सिस्टम क्या था। उसके बाद हमारे पास आता है कि अकबर ने गुजरात की विजय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विजय थी, उसकी विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजा वहां पर उसकी एस्टैब्लिशमेंट करता है, और फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर आगरा के पास बनाता है, जो कि पूरे के पूरे रेड स्टोन में देखा जाता है, बनाया हुआ है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थे मैंने बताने की कोशिश किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। And if you like this video, please share. If you do not like, please also share and subscribe to the channel. Thanks and have a nice day.